में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। जिक्र है चूंकि 16 दिसंबर का अनफॉर्चुनेटली ये दिन कुछ ऐसे वाकयात के साथ मुंसलिक है जो पाकिस्तान की तारीख में स्याह अल्फाज में लिखे जाएंगे और सबसे अहम स्याह तरीन दिन के तौर पे हम अगर इसे देखें गलत नहीं होगा। आज ही के दिन हमारा मशरकी बाजू जो बांग्लादेश बन गया, बंगाल हमारा बहुत ही अहम हिस्सा और हर लिहाज से हमारे लिए बहुत ही अहम आज के दिन हमसे जुदा हो गया। इसमें यकीनी तौर पर भारत की जानिब से साजिशी अनासर मौजूद थे। भारत ने इस हवाले से और जो मौजूदा भारतीय वजीर आजम है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है वो ऐलानिया कह चुके हैं अपने बयान के अंदर कि मैं मुक्ति बहानी वाली इस तहरीक में पाकिस्तान को तकसीम करने के अमल का हिस्सा था। मुमलिकत खुदादाद को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत साजिशों में मुसलसल मसरूफ है। हिंदुत्व की शिकार मोदी सरकार आज भी अपने मजलूम मकासद के लिए दहशतगर्द तंजीमों की अस्करी, माली और सिफारती मदद जारी रखे हुए है। कुलभूषण यादव की बात की जाए तो उसकी गिरफ्तारी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट इसका वाज़ेह सबूत है। हाल ही में पाकिस्तान में बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूतों पर मबनी डोजियर्स दुनिया के सामने रखे और भारत को बेनकाब किया। आलमी सतह की बात की जाए तो उसमें भारतीय दहशतगर्दी से मुतल्लिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तीन किया जा रहा है, जिसकी तौसीक यूरोप की बैनुल अक़वामी तंजीम डिसइंफो लैब ने की है। और इस आलमी तंजीम ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के जो खुफिया जाली नेटवर्क का पर्दा भी फाश किया है। इस नेटवर्क के जरिए भारत जो है 750 जाली मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और दर्जनों जाली एनजीओ के साथ जरिए पिछले 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए हैं। हमें इसी हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ज्वाइन करें। डिफेंस एनालिस्ट होने के साथ साथ बहुत अहम ओहदों के ऊपर भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। उनसे जरा पूछते हैं, एक तो 1971 के तनाजुर में और फिर आज के तनाजुर में भी चूंकि भारत की रेशा दवानियां तो जारी हैं। जल साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर एक ब्लैक डे है, कौमों की जिंदगी में मुश्किल वक्त भी आते हैं, ऐसे दिन भी आते हैं जिससे उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। 1971 16 दिसंबर से हमने क्या सीखा और भारत को जो रवैया रहा टुवर्ड्स पाकिस्तान, मुझे लगता है कि हमने कोशिश तो बहुत की लेकिन उस तरीके से दुनिया पे उजागर नहीं हो पाया असल चेहरा भारत का। क्या कहेंगे आप? जी, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत अफसरदा दिन है 16 दिसंबर का। इसमें आप वो भी शामिल कर लें, वो शोहदा जो 16 दिसंबर आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद हुए, जिसमें आपको पता है कि 133 बच्चे और टोटल मिला के 151-52 शोहदा थे। तो ये एक तो रवैये का तसलसल है भारत की तरफ से, इसमें भी कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हम में से कुछ लोग हमेशा ये कह रहे थे कि उनका एक माइंडसेट है और जब भी उनको मौका मिलेगा वो वार करेंगे। और हमारी तरफ से हमने कोशिश भी की, अमन की, और आपने देखा अमन की आशा के भी बड़े प्रोग्राम चलते रहे। आपके चैनल ने भी इसमें काफी काम किया और चैनल ने भी किया, जो कि एक अच्छी बात थी। लेकिन उनका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, जिसका ये मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको तब्दील करना मुश्किल होता है। तो आपने जो बुनियादी सवाल किया कि हमने 1971 से क्या सीखा, मेरा ख्याल है जरूर सीखा है और कुछ उसके क्राइम मौजूद है, लेकिन जितना शायद सीखना चाहिए था इतना नहीं सीख पाए, इसलिए कि किरदार तब्दील हो गए और लोगों ने इस पर बात कम की, इसको दबाने की कोशिश की कि शायद ये कोई ऐसी चीज है जो ममनुआ सब्जेक्ट है जिस पर बात ना की जाए। जबकि जब तक बात ना करें, चीजों को एनालाइज ना करें, तो आप सबक तो तभी सीखते हैं ना। तो मेरा ख्याल है अब जाके लोगों ने बात शुरू की है कि जिसमें सियासी पहलू क्या थे, इसमें फौजी पहलू क्या थे, हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, वो सारे सबक कभी बिल्कुल हमारे सामने है। और हमें अगर हम बात करें अभी इन दोनों वाकयात की, इन दोनों सानेहात की, चाहे वो सकूते ढाका हो या सानिया APS हो, अब भारतीय हुक्मरान खुलेआम तस्लीम करते हैं और इस बात का डंके की चोट पे कहते हैं कि इसमें हमारा प्रोपेगेंडा शामिल रहा है। आलमी ताकतें स्टिल इसको उतना ज्यादा, उनका ज़मीर इस बारे में जागता नहीं है। हम इतनी तवज्जो दिलवाते हैं, क्या ऐसा किया जाए पाकिस्तान की तरफ से, ऐसी क्या स्ट्रैटेजी हो कि ये सारी जो भारत की दहशतगर्दी है, उसका प्रोपेगेंडा है, बेनकाब, और इसके हवाले से आवाज उठाई जाए? जी, आलमी ज़मीर के बारे में मैं 1 मिनट में बात करता हूँ। मेरे ख्याल पहले तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे अपने लोग पूरे हर चीज के तनाजुर को समझें और हम आपस में एक यकजहती पैदा कर लें। इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि जी हमारे ऊपर वाकई कोई किसी किस्म की जंग मुसल्लत है या भारत हमारा वाकई दुश्मन है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे अंदर ऐसी आवाजें मौजूद हैं कि जी दुश्मनी तो हम करते हैं, पहल तो हम करते हैं, प्रॉब्लम तो हमारे अंदर है। जब तक ये चीज दुरुस्त नहीं हो जाती कि अंदरूनी तौर पर हम एक हों और ये समझ लें कि भाई हमारे साथ क्या किया जा रहा है। और अब तो जब ये EU मिस इन्फो लैब का, जी डिसइन्फो लैब का जब बात सामने आ गई, अब तो कोई इसमें सबूत देने की भी जरूरत नहीं है। जो ये कहते थे कि जी ये कोई हाइब्रिड वॉर नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी चौधराहट कायम रखने के लिए किया हुआ था, एक तो ये बात साबित होनी है। अच्छा, ये जो आप बात कर रही है आलमी ज़मीर की, मैं इस पे एक बात कर लूं। देखिए, आप अच्छी तरह समझती है, हमारे ज्यादातर नाज़रीन समझते होंगे कि आलमी ज़मीर नामी कोई चीज नहीं होती, आलमी कोई ज़मीर नहीं है। अगर वो ज़मीर होता तो
یہ دنیا جو ہے نا کسی بہت اچھے حالات میں ہوتی، فلسطین میں یہ حالت نہ ہوتی، باقی یمن میں یہ حالت نہ ہوتی، نائجیریا میں یہ حالت نہ ہوتی، کشمیر میں نہ ہوتی، یہ سب کچھ عالمی طاقتیں صرف دو ہی چیزیں دیکھتی ہیں، اپنا انٹرسٹ تو دیکھتی ہیں، تو ان کا انٹرسٹ کس چیز میں ہوتا ہے؟ صرف دو چیزیں یاد رکھو میرے بہن بھائیوں، کہ یا تو آپ میں کسی کو فائدہ پہنچانے کی اہلیت ہو یا آپ میں کسی کو نقصان پہنچانے کی اہلیت ہو۔ True that. اگر آپ آج کے تناظر میں بالکل 100% I agree what you're saying. آج کے تناظر میں ایک انتہائی اہم سوال بنتا ہے، 1971 میں بھی پولیٹیکل ڈیفرنسز کو بیس بنا کر، جو سیاسی پیچیدگیاں تھی اس کو بیس بنا کر بھارت نے اس سارے عمل میں حصہ لیا اور پاکستان کو دو لخ کر دیا۔ آج بھی پاکستان کے اندر جو سیاسی رویے ہیں وہ خاص حوصلہ افزا نہیں ہے، بہت ایک ڈیڈ لاک کی سی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے۔ تو آج کے تناظر میں ہمیں کس قومی ذمہ داری کی ضرورت ہے کہ دشمن کو کوئی ایسا موقع نہ ملے جس سے وہ پاکستان کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے؟ جل صاحب جی، یہ تو جو آپ نے بات کر دی بڑی کمپریہنسو ہے اور بڑی میرے خیال سیلف ایکسپلینیٹری ہے، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بات میں اس میں ایڈ یہ کر دوں کہ کچھ لوگ ان حالات کو ان کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں 71 کے حالات سے، ان کا کوئی آپس میں وہ نہیں ہے، موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہاں پر ایک پوری آبادی، پورا ایک جو آپ کا ونگ ہے وہ آپ سے متنفر ہو چکا تھا آپ کی پالیسیز کی وجہ سے، اور دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا تھا۔ یہاں پر خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں ہے، بے شک یہ میں مانتا ہوں کہ اتنی کڑواہٹ کبھی نہیں تھی سیاست میں جتنی آج کل پائی جا رہی ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ کوئی دشمن کا اہلِ کار ہے یا کوئی دشمن سے ملا ہوا ہے یا دشمن کے کہنے پہ کوئی کام کر رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے فضل سے جو لوگ یہ باتیں لے کر آتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ تھینک یو ویری مچ، وقت کی کمی ہے، بہت شکریہ، اہم معاملے پہ ہمیں جوائن کیا اور اپنا تجزیہ ہمارے سامنے رکھا۔ اتحاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ویسے بچپن میں پڑھتے نا اتحاد میں اتفاق میں برکت ہے، تو بالکل ملکی معاملات میں اختلاف رائے ہونا چاہیے، لیکن ذمہ داری بہت ضروری ہے، بولتے ہوئے بیان دیتے ہوئے ملکی مفادات کا، نیشنل انٹرسٹ کا خیال رکھا جانا بہت ضروری ہے۔ برا دن ہے پاکستان کی ہسٹری میں، لیکن انشاءاللہ آنے والے دن اچھے ہوں گے، اور مزید کوئی 16 دسمبر انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا۔ اسی امید کے ساتھ ہم نے بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں اور مزید بات